क्या आप जानते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश जी को गजमुख क्यों मिला? ये कथा केवल जन्म की नहीं, बल्कि भक्ति, आज्ञा और माता के प्रति समर्पण की अमर कहानी है। आइए सुनते हैं गणपति बप्पा के जन्म और उनके गजमुख प्राप्त करने की एक अद्भुत कथा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का वास था। एक दिन माता पार्वती को ये महसूस हुआ कि उनका कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा उनके साथ रहे और उनकी आज्ञा का पालन करे। उन्हें एक ऐसे पुत्र की कामना हुई जो उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी रक्षा कर सके। जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, तब माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया। स्नान से पहले उन्होंने अपने शरीर से निकले उबटन यानी मैल को इकट्ठा किया और उसमें अपनी दिव्य शक्ति का संचार कर दिया। कुछ ही क्षणों में उस उबटन से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस बालक को प्रेम पूर्वक अपने गले लगाया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम यहाँ द्वार पर पहरा दो और किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। गणेश ने अपनी माता की आज्ञा को स्वीकार किया और द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी तपस्या पूर्ण कर कैलाश लौटे। उन्होंने अपने महल में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन द्वार पर खड़े बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, बालक, मुझे अंदर जाने दो, ये मेरा निवास स्थान है। गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए दृढ़ रहे और बोले, माता की आज्ञा है कि किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। भगवान शिव, जो गणेश के जन्म से अनभिज्ञ थे और उन्हें नहीं पहचानते थे, क्रोधित हो उठे। उन्होंने गणेश को रास्ते से हटाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश भी कम नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव को चुनौती दी और दोनों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। शिव गणों ने भी गणेश को हटाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश ने उन्हें भी परास्त कर दिया। अंततः भगवान शिव अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सके। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं, तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश के कटे हुए शरीर को देखा। ये दृश्य देखकर वे क्रोध और दुख से भर उठी। उनका क्रोध इतना विकराल था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उन्होंने प्रलय का आह्वान कर दिया और कहा, जिसने मेरे पुत्र का वध किया है, उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और अपनी भूल का एहसास किया। उन्होंने पार्वती से क्षमा मांगी और उन्हें वचन दिया कि वे गणेश को पुनः जीवित करेंगे। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, तत्काल जाओ और उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए सबसे पहले जिस जीव का शिशु मिले उसका सिर ले आओ। गण तुरंत पृथ्वी पर गए और उन्हें एक विशाल हाथी का बच्चा मिला, जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर था। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने उस गज के मस्तक को गणेश के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही गजमुख धड़ से जुड़ा, गणेश पुनः जीवित हो उठे। उनका शरीर पहले से भी अधिक शक्तिशाली और तेजस्वी दिखाई दे रहा था। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया और उन्हें गणाध्यक्ष तथा विघ्नहर्ता घोषित किया। उन्होंने ये भी वरदान दिया कि पृथ्वी पर किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाएगी। जो ऐसा नहीं करेगा, उसका कार्य सफल नहीं होगा। और इस प्रकार भगवान गणेश को उनका गजमुख होला और वे तीनों लोकों में प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजे जाने लगे। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे क्रोध और गलतफहमी से अनजाने में हुई गलती को प्रेम, क्षमा और दिव्य शक्ति से सुधारा जा सकता है। और इस प्रकार माता पार्वती के पुत्र गणेश बने त्रिलोक में प्रथम पूज्य देवता। आज भी कोई भी शुभ कार्य भगवान गणेश की आराधना से ही आरंभ होता है। बप्पा हमें सिखाते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन और कर्तव्य निष्ठा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।